अब पुण्यात्मा यहाँ एक शंका आपके मन में आओगी कि शंकर भगवान और किसी शिव जी का कमल बता रहा है। यही ज्ञान बहुत देर से समझ में आओगा। अभी आप इतना ही सुनते रहो जैसा काम चलाओ सा, क्योंकि ये जो कमलों में रिफ्लेक्शन है ये इस काल भगवान का है, जो ये ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में रहता है। इसलिए ये खुद कह रहा है कि इसमें शिव भगवान का कमल है, हृदय कमल, और कंठ कमल में ये दुर्गा है। तो ऐसे भगवान शिव जी बता रहे हैं, मंत्र भी बता रहे हैं। ये प्राथमिक मंत्र है। जिस भी संत या महंत भगत को यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इस मंत्र से प्रारंभ हुआ है सभी का। ये मंत्र अवश्य जाप करने पड़े हैं। ये प्राथमिक मंत्र है और ये यहाँ का इनका फाइनल मंत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक का। जो ये 5 नाम हैं, जो आपको 7 नाम दिए जाते हैं, इनमें से बीच वाले जो 5 मंत्र हैं ये यहाँ के फर्स्ट एंड फाइनल सारे मंत्र। इन में कोई एक जप है, कोई 2 का जाप करे है, कोई 3 का कर ले है। उनको कंप्लीट रेसो नहीं, कंप्लीट चूर्ण नहीं उनके पास, यानी वो पूरी दवाई नहीं बना पाए। ये तो कबीर परमेश्वर जी ने आके हमें बताई कि ये सभी मंत्र इकट्ठे ही ऐसे जाप होंगे तब ये पूर्ण दवाई बनेगी। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं और पार्वती जी को बता रहे हैं एक मूल कमल, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के लास्ट एंड नीचे, उससे अंदर की तरफ 2 उंगल ऊपर भगवान गणेश जी का कमल है। उसकी 4 पंखड़ी हैं, उसका ऐसा रंग है, उसका ये मंत्र है, ये जाप कर पार्वती। दूसरा उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा का जाप है, स्थान है, वास है, और उसमें ये मंत्र जाप कर पार्वती ऐसे ऐसे। वो कहते हैं और उसको तुझे ऐसा कलर दिखाई देगा, इसमें ऐसे अक्षर लिखे होंगे इन पंखड़ियां पर। वो कहती हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये भी पुण्यात्मा पिछले जन्म जन्मांतर की अच्छी साधक थी पार्वती, इसलिए शीघ्र ही इसकी आत्मा अंदर की तरफ सुरती चली गई और वो अपना देख रही है। उधर से क्या हुआ कि पार्वती जब पहुंच चुकी इस कंठ कमल की तरफ, इससे आगे को जब चलने लगी वो अचेत हो गई। उसको ऊपर कुछ प्रकाश आदि नजर आने लगा तो बोलना बंद हो गया, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा नजारे हैं, बहुत ज्यादा आतिशबाजियां हैं। हुआ तो बोलना बंद होगी, आतिशबाजी देखने लगेगी। उधर से जो तोते का अंडा गंदा था वो स्वस्थ होकर उसमें से पक्षी बन गया, तोता बन गया, पर जाम्याई, उसका पंख जाम्याई उत्पन्न होगी। और फिर वो कहने लगा हूं हूं हूं। अब शंकर भगवान ने सोचा ये कौन आ गया भाई, पार्वती तो बोली नहीं रही और किसने सुन लिया हमारा ज्ञान। तो देखा उसकी तरफ, वो तोता बोल रहा था। अब जान गया तोता भी कि इतना गड़ेगा। अब वो उड़ लिया, तोता उड़ गया, भगवान शिव जी पीछे पीछे, और तोता जाकर के व्यास जी की पत्नी के पास वो शरीर छोड़कर तोते और उसके गर्भ में पहुंच गया। जैसे आपको सुबह बताया था, जैसे प्रेत होते हैं, पितर होते हैं, जो पितर सतर्के होते हैं वो किसी भी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शांति पूर्वक बैठे रहते हैं। वो अच्छी आत्माएं हैं, किसी को सताना नहीं चाहती, वो शांत रहते हैं। और जो दुष्ट टाइप के व्यक्ति मरते हैं, खरपतवारी खुरापाती, वह भूत बनते हैं। वो कुछ एक तो उनमें से एक आधा जो कुछ ठीक सी भक्ति रह जाती है, थोड़ी बहुत उनमें अंश, वो दूसरे वो तो फिर भी चुप रहते हैं। बाकी जो खुरापाती होते हैं वो स्वयं नहीं प्रवेश कर सकते किसी में। उनको ये अन्य जो जंतर मंत्र करने वाले होते हैं, ये अपने उस जंतर मंत्र के द्वारा किसी में प्रवेश कर देते हैं। वो तो फिर निचले टकन के हैं, कोने जिसमें पड़ जाएंगे वो गद्दम गद्दा की तो
कुछ कर रहे हैं कि तो कुछ कर रहे हैं, सुनो अचेत कर देंगे कि तो नो नो करेंगे बैठ के। वो निकम्मे टाइप के भूत होते हैं, मर्द प्राणी। तो ऐसे वो उसके पेट में पहुंच गया, व्यास जी की पत्नी के पेट में। और व्यास जी की पत्नी भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। अब उनको छेड़ना भी भगवान शिव जी के बस की बात नहीं थी। तो उससे जाकर कहा कि हे व्यास की पत्नी, आपके पेट में मेरे ज्ञान का चोर आया है और इसने ज्ञान सुन लिया और ये अमर हो गया, और इसने तू बाहर निकाल, मैं इसने गढ़ूंगा, इसको जान से मारूंगा। ये कहीं मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस मंत्र का कहीं आगे ना ज्ञान करवा दे किसी को। ये बहुत गुप्त मंत्र है, ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब वो व्यास की पत्नी कहने लगी, व्यास जी आगे क्या है भगवान, कैसे आना हुआ, सारी कहानी बताई। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अमर हो गया और फिर नो को इसने मारूंगा। अमर को आप मारोगे कैसे, ये भोलेनाथ, अब यू कैसे मरेगा आपसे। शिव जी चला गया, भाई ठीक, बात तो तेरी भी ठीक है। अब ये प्रसंग सुनाते हैं, अब ये सच्चिदानंद घन की वाणी सुनाते हैं। शंखों देह धरी तन योनी, नो तत् के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, बर में पुत्र व्यास सुख देवा। सतगुर मिला महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भया ना भौरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रदान किए कै बारी, खुली नहीं तेरी मुक्ति दुआरी। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। रुंडमाला, इसने कहे, इसके ऊपर ये खोपड़ा बच जाता है, इसको रुंडमाला कहें, शीश। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, परले शंख असंको जाही, अमर कच्छ शिव कल के माही। अमर कच्छ शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। अब नारद जी इंजेक्शन लान लाग रहा है कि तेरे को भगवान शिव जी ने दिल से त्याग रखा है और तेरे को ये मूल मंत्र नहीं बता रखा, उससे तेरा मोक्ष हो सकता है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। अब पार्वती जब ये कहने लगी कि हे नारद जी, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान शिव जी मुझसे कुछ छुपा के रखें, मैं नहीं मान सकती। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि अभी तक तो आपने भगवान शिव जी को एक पति रूप में डील किया है, आज उनको गुरु रूप में डील करना। क्या बताते हैं, शिव है मोक्ष मुक्ति, महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। अब ये जो ज्ञान बोला जा रहा है ये पुराणों से है। अब ये जो सच्चिदानंद घन की वाणी यानी कबीर परमेश्वर की वाणी है जो गरीबदास जी बोल रहे हैं, ये गरीबदास जी की के सतर का ज्ञान नहीं है, जो पार्वती और नारद जी की वार्ता हुई वो बताई है। नारद जी और को कितना ज्ञान है, ये शिव जी को महादेव और देवताओं के भी देवता मानते हैं, वो अपने सतर से बोल रहा है। यहाँ निर्णय आगे देंगे गरीबदास जी इसका। ये नहीं समझना कि इस वाणी में भी तो लिखा है कि महादेव शंकर भगवान को महादेव लिखा है, देवताओं का भी देवता लिखा है। ये उनकी वार्ता एज इट इज लिखी गई है।
महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। कर बंधन कर शीस नमावो, तन मन अर्पो शीस चढ़ाओ। ओह, कि तूने ये अनमोल मंत्र देना है। अब आपने उनकी सेवा एक गुरु रूप में नहीं की, अब तक पति रूप में डांट मारी है। और कर बंधन कर जो शीश नवाओ, ओहे, हाथ जोड़ के शीश नवाओ, और तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तासे भेद कहूं गौरी माता। चरण गहो चिंता मणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेसी चीना। जद आए शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। कमल रूप देवी दिल कीना, कमल जैसा कोमल और निर्मल दिल देवी ने यानी पार्वती ने किया। और कैसे उसके अंतःकरण में ये तड़प जागी कि वो नारद जी मिल गए। इसका वर्णन बता रहे हैं कि कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेसी चीना। जद आए शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। जब भगवान शिव जी घर पर आए तो पार्वती ने सच्चे दिल से सतरूपा उनके चरण पकड़े। चरण पकड़ बोलत रोवत है बाला, चरण पकड़ रोवत है बाला। मेरे शीश किए रुंड माला, कि आपने मेरे सिर आपके गले में माला बना रखी। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नी तुम्हारी सेवा। आपने मेरे से भक्ति छुपा रखी है, और आप किस तरह प्रसन्न होगे ये ज्ञान मुझे नहीं था। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंडमाला। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुम्हारी सेवा। मोसे भक्त दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निर्धामी। मैं अबला हूं बालक भोरी, पार निभाओ हमारी डोरी। मैं बाला हूं, मैं अबला हूं बाला भोरी। मैं एक बालक हूं आपके सामने, बोली भाली हूं, अबला हूं यानी निर्बल हूं, और मेरी डोली पार निभाओ, मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गो रहो। मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही। देखो निर्णय आ रहा है कि मूल मंत्र महबूब का, उस परम प्यारे परमात्मा सत्य पुरुष का वो मूल मंत्र मुझे हे भगवान सुनाओ। और जुगन जुगन का पातक कटे, छूटते दिल द्रोह। मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही। जुगन जुगन पातक कटे, छूटत है दिल द्रोही। भूल रही भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। अब ये तो नहीं ज्ञान तुम्हारा, हम सुभेद कहो परवारा। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश संबोधम, दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। शिव समर्थ बोले हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। अब भगवान जब वो पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में लेटी हुई थी, उसका सिर पकड़ के बैठाया कि बैठ, ये तेरे सत्र का ज्ञान नहीं, नो बता आज कौन मिला ऐसा भगवान आत्मा जो तेरे अंदर यह प्रेरणा पैदा कर गया मालिक पाने वाली, जो मैं युगों से नहीं कर सका। तो क्या बताती है, क्या कहते हैं भगवान शिव? शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। कि ऐसा कौन भगवान मिल गया, विधाता मिल गया, तेरा मन न फेर गया, तू तो क्यों करे भी ना सुनन की थी मेरी बाता ने।
शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। ये तो नाही ज्ञान तुम्हारा, मोह से भेद कहो परवारा। कि तेरी बुद्धि का ज्ञान कोई नहीं जो आज तू बोल रही है। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आदगर नामी। अब वो गिरजा बताती है कि कौन मिला। नारद मुनि उपदेश समोदम, दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। कि नारद जी मिले थे तो भगवान शिव जी कहे बुलाओ नारद जी का, आज तेरी बुद्धि तो पलट गई ना, कद्दे भी ना सुना थी बात। शिव शिव समर्थ बोलत है जबी, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। कोट कल्प प्रलय जुग बीती, ज्ञान दान सभी परचीती। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमारी बानी। के बनखंड में चलो, वहां को पक्षी भी हमारी बात ना सुन सके।